लेकिन यहां बात होगी अब छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में आज बड़ी खबर क्या है दोपहर के दम में, तो उसकी बात कर लेते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि प्रदेश में 2018 तक डबल इंजन की सरकार थी, तब तक जनता को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा था, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गरीबों के साथ अन्याय हुआ है। लोग पीएम आवास समेत कई योजनाओं से वंचित हो गए हैं। वहीं अरुण साव के इस बयान पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब केंद्रीय योजनाओं का छत्तीसगढ़ को लाभ मिला। 2014 के बाद छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव शुरू हुआ, ऐसा उनका कहना है। यानी केंद्र और राज्य दोनों आमने सामने हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सुनते हैं क्या आरोप है कांग्रेस का और फिर बीजेपी ने उस पर क्या कहा। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश बघेल की सरकार मिलने नहीं दे रही है। केंद्र सरकार की योजना और लोगों के बीच ब्रेकर के रूप में काम कर रही है भूपेश बघेल की सरकार। इसलिए छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनने की आवश्यकता है, ताकि दोनों सरकार की योजनाओं का ठीक प्रकार से लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिले और छत्तीसगढ़ विकास की और आगे बढ़ सके। केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार रही है। 2004 से 2014 के बीच में जितने भी केंद्रीय योजनाएं उसका लाभ भरपूर छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2014 से 2018 तक डबल इंजन की सरकार रही है, मगर छत्तीसगढ़ के साथ हमेशा भेदभाव किया है। चलिए, छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव किया है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अब सरकार बन जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि डबल इंजन की सरकार तो पहले भी थी, फिर ये सवाल क्यों। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। के.एस. चौहान है नेता भारतीय जनता पार्टी के, नितिन भंसाली कांग्रेस के नेता, लेकिन उसके बीच में गौरव भी जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता। सीधे उनसे बात कर लेते हैं। गौरव, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब ये बार पलटवार आरोप प्रत्यारोप का दौर बड़ी तेजी से बढ़ेगा, लेकिन ये बताइए क्या सरकार को वास्तव में उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है जो अन्य स्टेट को मिलता है? जी बिल्कुल, देखिए मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव करते नजर आ रही है, चाहे वो जीएसटी की राशि हो या उसके अलावा धान के जो समर्थन मूल्य हो या अन्य मुद्दे जो कि केंद्र से फायदा छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए। खासकर पीएम आवास योजना को लेकर जो छत्तीसगढ़ में राजनीति चल रही है, उसे लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर रही है और बीजेपी इससे उलट लगातार कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते आ रही है कि केंद्र के साथ जो कांग्रेस है वो सहयोग नहीं कर रही। और इसी कड़ी में कल एक बड़ा बयान जो है प्रदेश अध्यक्ष मोहन अरुण साव का आया, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनने की जरूरत है, जिससे केंद्र के योजनाओं का लाभ राज्य को मिल सके। उनके इस बयान पर मोहन मरकाम ने भी बयान दिया और कहा कि 2004 से 2014 तक जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद का पूरा लाभ जो है वो छत्तीसगढ़ को मिला था, लेकिन जब से 2014 से 18 तक डबल इंजन की सरकार थी, जो केंद्र का लाभ मिलना था वो छत्तीसगढ़ को नहीं मिला। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है। महज 6 महीने का वक्त बचा है और इस तरीके के बयानबाजी यदि होती है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर जो ढिकरा फोड़ने का काम जो है वो दोनों कर रहे हैं। और क्या फायदा होगा डबल इंजन सरकार का, ये तो आने वाला समय ही बताएगा मनोज जी। लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये भी समय ही बताएगा। बहुत धन्यवाद गौरव, आपका मेरे साथ दोनों मेहमान जुड़े हैं, के.एस. चौहान जी और नितिन भंसाली जी। सबसे पहले मैं नितिन भंसाली जी के पास चलूं। नितिन जी, ये आरोप रहा है आप लोग का लगातार कि जब आपकी सरकारें केंद्र में थी उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, लेकिन मदद मिली। क्या वास्तव में ऐसा कुछ है? बीजेपी तो मना करती। जी नितिन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, मेरा सवाल यह था कि क्या वास्तव में केंद्र की वो मदद मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रही राज्य सरकार को? बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार के हिस्से का जो हक का जो पैसा है, जो टैक्स के रूप में जमा किया जाता है, जो हमें हक का पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो धान खरीदी के मामले में हो, चाहे वो पीएम आवास के मामले में हो, चाहे वो और कोई हो, चाहे मेरे जीएसटी का पैसा हो हमारे हिस्से का, चाहे कोयला रॉयल्टी का पैसा हो, सारे पैसे इन्होंने रोके हुए हैं। पैसे हमें समय पे नहीं देने की वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लगातार सरकार कांग्रेस के बनने के बाद यहाँ पर
सौतेला व्यवहार हुआ है छत्तीसगढ़ के साथ। और ये जो बार बार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी तो ऐसा होगा, डबल इंजन की सरकार होगी तो वैसा होगा, तो ये डबल इंजन की नहीं, ट्रबल इंजन की सरकार है। आप देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार हिमाचल में भी थी, वहां से निपट गए। अभी ये कर्नाटक में भी डबल इंजन इनका फेल होने वाला है। तो धीरे धीरे ये जो डबल इंजन और की सरकार जो ये बता रहे हैं, जो ट्रबल इंजन चल रहा है देश में, ये धीरे धीरे दिखेगा, सारे राज्यों से ये साफ होंगे। और जिस प्रकार ये भेदभाव कर रहे हैं, ये भेदभाव किससे कर रहे हैं? ये भेदभाव उस प्रदेश की जनता से कर रहे हैं जिसका इन्हें कोई अधिकार नहीं। जी के चौहान जी, भेदभाव क्यों कर रही है? आप होते तो क्या ऐसा नहीं होता? ऐसा एक भी भेदभाव बता दीजिए मनोज जी कि जो फैक्ट में बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो। अभी आपने ये प्रवक्ता की बात में सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि पीएम आवास योजना का पैसा नहीं दे रहे। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोग को बोलते हुए। पीएम आवास का योजना का पैसा आया, आप लोग अपना राज्यांश भर नहीं पाए, उसके बाद वो समय सीमा पे चले गया। दूसरी बात ये है कि जो डबल इंजन ट्रबल इंजन ये लोग बोल रहे हैं, तो पहले डबल इंजन की सरकार थी, वो एकदम समय पे यात्रियों को अपने अपने स्टेशन में पहुंचा रही थी, बहुत अच्छे से पहुंचा रही थी। अभी क्या हो रहा है कि एक ही इंजन की सरकार चल रही है, उसमें भी उसके जो 4 पहिए होते हैं, 4 पहियों में से 3 पहियों को आपने नदारद कर दिया है, 3 पहियों को आपने हाशिए में डाल दिया है। टीएस सिंहदेव जी, ताम्रध्वज जी और महंत जी को आपने हाशिए में डाल दिया, और एक पहिया बोलता है कि मैं इस गाड़ी को लेके उड़ूंगा। अरे तो भैया आपकी एक कैपेसिटी है, एक व्यक्तिवादी सोच की और एक व्यवस्थावादी सोच की और एक टीमवादी सोच की एक फर्क होता है। वो टीम के हिसाब से तो आप चल नहीं सकते हो। ये इंजन का भी ये हाल है जी। एक पहिए से 4 पहिए नहीं चल रहे, एक पहिए से आप लेके चल रहे हैं, और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? तो उसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है, मतलब छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्यों भुगतना पड़ रहा है? और आप एवरेज भी ज्यादा ले रहे हो, तेल भी ज्यादा फूक रहे हो, उसका असर क्या आता है कि आपने 51,000 करोड़ 4 सालों में आपने कर्जा ले लिया, जो कि 15 सालों में 40,000 करोड़ रुपए हमने लिया था। तो 51,000 रुपए आपने चार इसमें ले लिया। और मजे की बात बता दूं आपको मनोज जी, जब ये इंजन रुक जाता है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार चलता है, रुक जाता है, तो क्या बोलता है कि आगे सिग्नल नहीं मिल रहा है केंद्र सरकार का। आगे चल के पता चलता है कि कोई सिग्नल था ही नहीं। तो इनका ये खुद का फेलवर है। और आज सभी लोग इनको वहां पर इनको जाने की जरूरत नहीं है। जगह जगह सभी लोग राजधानी में आते हैं, रोड में बैठते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं अपनी मांग। नितिन जी जवाब दीजिए, क्या वो राज्यांश आप जमा नहीं कर पाए पीएम आवास का? पहले भी ये सवाल उठता रहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन अब तो 2023 का चुनाव सामने है, क्या ऐसा हुआ है? मनोज जी, झूठ बोलने की ट्रेनिंग पहले दी जाती है नागपुर के आरएसएस के कार्यालय से, उसके बाद इनको टीवी डिबेट में बताया जाता है कि सारे प्रवक्ताओं को कि किस तरीके से झूठ बोल के, किस तरीके से जुमला करके, किस तरीके से झांसा देकर जनता को बहकाना है। इस काम में ये लोग एक्सपर्ट हैं। हमने हमारे राज्यांश का पैसा जमा किया, लेकिन केंद्र ने समय पे जो पैसे केंद्रांश के देने थे वो नहीं दिए, इस वजह से विलंब हुआ। लेकिन इस वर्ष के बजट में 3,000 करोड़ रुपयों का विशेष प्रावधान भी गरीबों को आवास देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और हम इस पे सर्वे भी करवा रहे हैं कि गरीब कितने हैं, कितनों को मकान की आवश्यकता है। ये सर्वे भी शुरू हो चुका है और हर गरीब के जो लाभार्थी होंगे, जिनको आवश्यकता होगी, उनको छत देने के लिए सरकार। चौहान जी वो तो तैयार है इस बार, बिल्कुल आपकी बात नहीं मानी, वो कह रहे हम राज्यांश भी जमा कर दिए, सब कुछ होगा। जी मनोज जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि टीएस सिंहदेव बाबा जी ने जो अपना त्याग पत्र दिया था, वो किस आधार पे दिया था, क्या बोल के दिया था, ये आपको मालूम है ना? कि हम जो वादा कर रहे थे पीएम आवास योजना का, वो नहीं पूरा कर पाए। और पीएम आवास योजना की साइड में आप जाइए, मैं ये बोलना चाहता हूँ। उसके बाद आप ये देखिए, जिसके कारण इतना बड़ा आंदोलन हुआ, और वो उसमें आप जाके देखिए कि राज्यांश नहीं आया था, ये बोलते केंद्रांश नहीं आया था। शर्म आनी चाहिए आदमी को। इतना डूब के मत जाना चाहिए कि आप इतना ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, जबकि ये जो फैक्ट है वो साइड में है। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साइड में। चलिए सर, अब वो जनता के ऊपर छोड़ दीजिए आप दोनों, नितिन जी और चौहान साहब। लेकिन ये जनता समझ रही होगी कि आप सही बोल रहे हैं या वो सही बोल रहे हैं, पर इतना जरूर है बहुत धन्यवाद आपका, पर इतना जरूर है कि 2023 के चुनाव सामने है। जाहिर है आरोप प्रत्यारोप ये सब देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं
सामना भी उसी जनता जनार्दन को करना पड़ता है। लेकिन आज की जनता बहुत समझदार है। कांग्रेस क्या कह रही, बीजेपी क्या कह रही, वो बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे और जो भी सही कह रहा होगा उसके साथ जनता चली जाएगी। चुनाव इसका परिणाम जब सामने आएंगे तो साफ हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, दोपहर के दम में इतना ही। बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।